2013 से 2016 के दौरान यूएसए में एक केस स्टडी हुई जिसके सामने आते ही यूएसए गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से लेके गवर्नमेंट तक हिल गए। इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या था और इसके पीछे चाइना को दोषी क्यों ठहराया जा रहा था, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना और यूएस के रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टोरी बिगन इन 1978 when China's leader Deng Xiaoping introduced groundbreaking economic reform, जिसे रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी कहा गया। यह रिफॉर्म चाइना के कम्युनिस्ट मॉडल से हटकर मार्केट ड्रिवन मॉडल पर बेस्ड था। चाइना जो कि SEZ मॉडल यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल पर बेस्ड था, बाद में इंडिया भी 1991 में LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल को अपनाया, पर यह चाइना जैसा वास्ट नहीं था। SEZ मॉडल को चाइना अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाइना में आकर्षित किया गया बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज। टाइम था 1999 का, जब चाइना ने नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन को बस एज अ टूल यूज़ किया। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे अगर व्यापार करना है तो प्यार से करना है, यानी अपने ट्रेड के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए हमें बड़े बड़े देशों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे ट्रेड हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो। और यही चाइना के हक में एक फ़ैसला लिया गया। यूएस कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, PNTR। इसे परमानेंट नॉर्मलाइजेशन विथ रिलेशन कहते हैं। ये फैसला जो था वो चाइना के हक में आया। इसे कहे तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक तरह से दर्जा मिल गया। मोस्ट फेवर नेशन इज़ लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब चाइना को यूएसए इक्वल ट्रीटमेंट देगा जैसे बाकी कंट्रीज़ को दिया जाता है, और इसका फ़ायदा चाइना भरपूर उठाया। यहाँ यूएसए का एक लालच दिखता था, वो ये था कि अब चाइना को यूएसए डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएगा, पर ये कितना हद तक यूएसए के तरफ था और कितना चाइना की तरफ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2001 में चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस मिल जाता है। अब चाइना अपने गुड्स को वर्ल्ड में रैपिडली एक्सपोर्ट कर सकता था। यहाँ इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस 1995 में ही मिल जाता है, पर इंडिया चाइना जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश नहीं बन पाया। चाइना अपने लेबर फोर्स को कैपिटलाइज कर वेजेस को कम रखकर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। चाइना की इकोनॉमी एनुअली 10% के एवरेज रेट से ग्रो कर रही है। 1965 में चाइना जहां ग्लोबली 1% एक्सपोर्ट करता था, 2007 आते आते 12% ग्लोबली एक्सपोर्ट करने लगा। चाइना के एक तरफा ग्रोथ यूएसए को रास नहीं आ रहा था। 2013-2016 में कैटो इंस्टीट्यूट और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी ने यूएसए को शॉक कर दिया। यूएस के अपने पढ़े लिखे लोग को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ रहा था। लगभग 2 मिलियन पीपल यूएसए में जॉबलेस हो गए। यूएस में जो लोग फैक्ट्रीज में अच्छे पोस्ट पर काम करते थे, वो आज मामूली से बर्गर कंपनी और पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में काम करते नजर आ रहे थे। इन चीज़ों का खुलासा डेविड ऑथर, डेविड डॉरन और हैंसन जैसे अमेरिकन इकोनॉमिक ने एक पेपर रिलीज करके, जिसे इन लोगों ने चाइना सिंड्रोम कहा, जिसे बाद में यही चाइना शॉक के नाम से जाना गया। चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और चीपेस्ट गुड से यूएस मार्केट भर चुके थे। यूएस इकोनॉमी को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मिल रहा था। चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस था, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन में चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है और इंडिया ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानो अपने देश में कुछ बन ही नहीं रहा हो, हमें ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ रही है, इरिस्पेक्टिव कि उसके खुद के कंट्री में वो चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसके आपके इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगे। पिछले 30 सालों में चाइना एवरेज 10% के रेट से एनुअली ग्रो कर रहा था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन अपना दबदबा बनाए रखा था। और अब चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही हाल ही में आपने देखा होगा डीप सीक ने कितना बड़ा धमाका किया। यूएस के स्टॉक मार्केट हिल गए, कितना डॉलर्स का नुकसान हो गया। ये बता रहा है कि चाइना अब कितना बड़ा बन चुका है। आज के टाइम यूएस चाइना को अपना ट्रेड एनिमी मानता है। इसके अवेज में यूएस ने कई बड़े सैंक्शन लिए हैं। पहला तो यूएस ने चाइना पर 100% टैरिफ इम्पोज कर चाइना को ईवीज, सोलर मॉड्यूल और सेमीकंडक्टर से दूर करना चाहा। दूसरा जो है यूएस कर रहा है वो इकोनॉमिक डिकपलिंग। नाउ ग्लोबली सप्लाई चेन गो अवे फ्रॉम चाइना। यूएस अब इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को शिफ्ट कर रहा है। तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिकपलिंग।
यानी अब चाइना से किसी भी तरह से कोई भी हाईटेक गुड और सर्विस के भी हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। यूएस और उसके पार्टनर कंपनी अब चाइना के टेक्नोलॉजी से दूर हट रहे हैं। यूएस और चाइना की ये ट्रेड वार कहाँ ख़त्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के नए प्रेसिडेंट आते ही चाइना पर तरह तरह से टैरिफ और सैंक्शन इम्पोज करने की बात कही है। साथ ही ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि इस ट्रेड वार में इंडिया अपने आप को कहाँ फिट करता है। तो दोस्तों, आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है ये सब आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।